प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार यूनिट सेकंड में हम शीत युद्ध के बारे में आप सभी बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे थे। इसी क्रम में पूर्व के लेसन में हमने आपको शीत युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध की प्रकृति क्या है और शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण थे और शीत युद्ध से विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, उससे संबंधित सभी जानकारियां आपको प्रदान की थी। इसी क्रम में आज हम शीत युद्ध का अंत एक महत्वपूर्ण घटना है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। एंड ऑफ द कोल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया था। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था तो दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियों के आपसी संबंधों को शीत युद्ध के रूप में संबोधित किया जाने लगा। दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1962 के अंत में क्यूबा संकट के भयावह अनुभव ने संबंधों में तनाव में कमी आई और आपसी टकराव की जगह सद्भाव और सहयोग में वृद्धि हुई। इसे दिदांत या तनाव शिथिलता कहा जाता है। 1963 से 1980 तक के समय को हम देदांत काल के नाम से पुकारते हैं, परंतु 1978 के उत्तरार्ध में यह प्रक्रिया उलटने लगी और दूसरे शीत युद्ध सेकंड कोल्ड वार का रूप ग्रहण कर लिया। तनाव में उदारतावाद की प्रक्रिया की टूटन तो 1975 में ही दिखाई देने लगी थी, जब सोवियत समर्थित वियतनाम में अमेरिका ने पुनः अपना प्रभुत्व जमा लिया था। दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सेना के हस्तक्षेप ने तो देदांत की पूर्णाहुति का कार्य किया और राष्ट्रपति कार्टर ने, जिन्होंने 1968 में साल्ट II संधि पर हस्ताक्षर किए थे, स्वयं ही सीनेट से कहा कि वह साल्ट II की स्वीकृति प्रदान नहीं करे। इस प्रकार 1980 के आरंभ से दूसरा शीत युद्ध घोषित हो चुका था। जनवरी 1981 में रोनाल्ड रीगन ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। रीगन ने सत्ता में आते ही अमेरिका को पुनः कार्य पर लगाने, शस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने और यह सोवियत संघ के प्रति उग्र नीति अपनाने की घोषणा करके पहले से ही चल रहे नए शीत युद्ध की अग्नि में घी की आहुति दे दी। अब हम महत्वपूर्ण रूप से संक्षेप में प्रथम शीत युद्ध और देदांत काल तथा द्वितीय शीत युद्ध के बारे में संक्षेप में समझाते हुए अब हम महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार विमर्श करेंगे और वो है शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, प्रमुख समझौते क्या हुए एवं क्या क्या घटनाएं घटित हुई जिसके कारण शीत युद्ध समाप्त हो गया, उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। 1985-91 कोई कालावधि को शीत युद्ध के अंत, एंड ऑफ द कोल्ड वार की कालावधि माना जाता है। नवंबर 1985 में गोरबाचोव रीगन शिखर बैठक शीत युद्ध के तनाव में घटाने की दिशा में ये एक पहला बड़ा कदम था। इसके बाद एक शिखर वार्ताएं और समझौते होते गए और 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाओं में सर्वप्रथम नवंबर 1985 में हुआ जेनेवा वार्ता को माना जाता है। 19 एवं 20 नवंबर 1985 में जेनेवा वार्ता दो महाशक्तियों के मध्य 6 साल बाद हुई एक बड़ी वार्ता थी। रोनाल्ड रीगन एवं सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष गोरबाचोव के मध्य परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए एवं दोनों पक्ष परमाणु हथियारों के जखीरे पर 50% कटौती करने के लिए बातचीत करने के लिए सहमत हो गए। दूसरी घटना थी रीगन गोरबाचोव शिखर वार्ता, अक्टूबर 1986।
11 और 12 अक्टूबर 1986 को आइसलैंड के नगर रिकजाविक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन तथा सोवियत नेता गोर्बाचोव के शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्टार वार्स पर रीगन के अड़े रहने से शिखर वार्ता विफल हो गई थी। रोनाल्ड रीगन ने कहा कि स्टार वार्स प्रोग्राम को प्रायोगिक शोध एवं परीक्षण तक सीमित रखने का सोवियत प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। गोर्बाचोव ने कहा कि यदि वे सोवियत संघ को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आणविक शस्त्रों से वंचित कर अमेरिका को अंतरिक्ष में हथियार तैनात करने की छूट दे देते तो वे पागल ही कहलाते। तीसरी महत्वपूर्ण घटना थी अमेरिका व सोवियत संघ के बीच सैन्य जानकारी देने पर सहमति। सितंबर 1987 को दोनों महाशक्तियों के मध्य सैनिक गतिविधियों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देने पर सहमति हुई। चौथी घटना है INF संधि पर हस्ताक्षर। 8 एवं 10 दिसंबर 1987 को अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच तीसरी शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने INF संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि में दोनों देश मध्यम व कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र को नष्ट करने को सहमत हो गए। पांचवी घटना है बर्लिन की दीवार ध्वस्त होना। यूरोप में बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का कलुषित प्रतीक थी। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को दो भागों में बांटने वाली दीवार ध्वस्त कर दी गई। जिस जर्मनी के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने यह कहा था, ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट, नेवर मीट टुगेदर, मतलब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी अब वापस कभी नहीं मिलेंगे, उसको दो भागों में बांटने वाली इस दीवार को गिरा दिया गया और पूर्वी जर्मनी के लोग बिना किसी रोक टोक के पश्चिमी जर्मनी जाने लगे। इस घटना का सोवियत संघ की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया और इस प्रकार शीत युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना बर्लिन की जो दीवार थी वो ध्वस्त हो गई। छठा बिंदु है जर्मनी का एकीकरण। 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनी का एकीकरण हो गया। पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल ने सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव से भेंट की और सोवियत संघ ने जर्मनी एकीकरण को हरी झंडी दिखा दी। इसके साथ ही यूरोप में शीत युद्ध की गंदगी साफ हो गई और जर्मनी का एकीकरण हो गया। नाटो द्वारा शीत युद्ध अंत की घोषणा। जुलाई 1990 को लंदन में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा कि नाटो और वार्सा पैक्ट देशों के मध्य शीत युद्ध अब समाप्त हो गया है। जॉर्ज बुश ने कहा कि जैसे जैसे सोवियत संघ पूरी यूरोप में अपनी सेनाएं हटाएगा, नाटो भी पश्चिमी जर्मनी से परमाणु प्रक्षेपास्त्र हटा लेगा। वार्सा व नाटो के बीच ऐतिहासिक संधि। 19 नवंबर 1990 को पेरिस में नाटो व वार्सा संधि देशों के उपशासनाध्यक्षों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा यूरोप में शीत युद्ध को समाप्त कर दिया गया। इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश व सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा कि यूरोप में शीत युद्ध का कटु अध्याय अब समाप्त हो गया है। वार्सा पैक्ट की समाप्ति। शीत युद्ध के दौर में नाटो के विरुद्ध सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट का निर्माण 1955 में किया गया था। इस पैक्ट ने एक संयुक्त सैनिक कमान भी बनाई थी जिसका मुख्यालय मॉस्को में था और 1 जुलाई 1991 में वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार शीत युद्ध के प्रथम चरण में महत्वपूर्ण घटना दोनों महाशक्तियों के मध्य नाटो सैनिक संधि एवं वार्सा संधि थी और वो एक वार्सा जो था वो समाप्त कर दिया गया। मॉस्को शिखर सम्मेलन एवं स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर। 31 जुलाई 1991 को मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के मध्य शिखर सम्मेलन में सामरिक हथियारों से कटौती, जिसे हम स्टार्ट कहते हैं, की एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि की शर्तों के अनुसार दोनों महाशक्तियां अपने परमाणु शस्त्रों में स्वेच्छा से 30% कटौती करने को सहमत हो गए। स्टार्ट संधि वास्तव में शीत युद्ध के अंत की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि कही जाती है। युद्ध निषेध से कोरियाई समझौता। 1950 में
कोरिया युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ में शीत युद्ध का अखाड़ा बना दिया था, परंतु दिसंबर 1991 को 45 वर्षों पुराने राष्ट्र उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य युद्ध निषेध समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। अंतिम बिंदु है अफगान समझौता। 1979 में अफगान समस्या से ही दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी और वही घटना ने शीत युद्ध के अंत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो ये थी कि अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप जो 1979 में दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, अफगान समस्या के समाधान हेतु अमेरिका तथा रूस ने 1 जनवरी 1992 से इस देश को सैन्य सहायता देनी बंद कर दी और इस प्रकार महत्वपूर्ण घटना अफगान की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हो गया। निष्कर्ष के तौर पर शीत युद्ध के मूल कारणों की समाप्ति हो गई, बर्लिन की दीवार ध्वस्त हो गई, जर्मनी का एकीकरण हो गया, वार्सा पैक्ट भंग हो गया और नाटो तथा वार्सा पैक्ट के मध्य अनाक्रमण समझौता हो गया और दोनों देशों के बीच सहयोग के मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ। यह शीत युद्ध समाप्ति का ही परिणाम था कि खाड़ी संकट 1989-90 के समय सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलकर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का समर्थन किया। इस प्रकार आज शीत युद्ध अतीत की वस्तु बनकर रह चुका है। धन्यवाद।